चलते हैं न्यूज कमला विहार से। पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, शेखपुरा जिले के घाट कुसुम्भा प्रखंड में हम मौजूद हैं और घाट कुसुम्भा में CLF की बैठक चल रही है। जीविका से संबंध में हम विशेष तौर पर जानना चाहेंगे कि आखिर इस बैठक के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे, क्या तैयारी चल रही है, क्या आगे दिखाएंगे और कहां तक इन तमाम महिलाओं को महिला उत्थान के लिए कहां तक आवश्यक निर्देश दिया जाएगा। तो हम जुड़े हुए हैं शेखपुरा के घाट कुसुम्भा से, हम बात करवाना चाहेंगे सर। मैं विभूति शंकर रमन, प्रखंड परियोजना प्रबंधक घाट कुसुम्भा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, ये प्रखंड अपने 5 पंचायत को लेकर के चल रहा है, जिसमें जीविका के द्वारा 533 समूह का निर्माण हुआ है और 37 VO मतलब ग्राम संगठन और एक संकुल स्तरीय संघ, जिसको CLF बोलते हैं, नारी जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ। मैं इसके पहले गया टेकारी ब्लॉक में था। 31 जनवरी 2022 को मैंने यहाँ योगदान दिया और तब से हम लोग लगातार प्रयासरत हैं यहाँ के महिलाओं, यहाँ की दीदियों के सामाजिक और आर्थिक उन्मुखीकरण के लिए, उत्थान के लिए। और आज के समय में वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो बहुत कुछ 2 सालों में भी बदला है। जैसे कि यह CLF का अपना कार्यालय है, अपना भवन है, जो कि सरकारी भवन इसको आवंटित की गई है। ये पिछले साल ही संभव हो पाया है और इसके पहले CLF का खुद का अपना कार्यालय नहीं था, परंतु प्रशासन के सहयोग से, जीविका के सहयोग से, राज्य कार्यालय के सहयोग से ये संभव हो पाया है कि आज के समय में नारी जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ को अपना कार्यालय भवन, सरकारी भवन मिला है। अभी प्रगति के बारे में हम लोग अगर बात करेंगे तो यहाँ ग्राम संगठन के लिए भी भवन का आवंटन हुआ है। भूमि का जो NOC है अंचल अधिकारी के द्वारा दिया गया है, बट उस पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है। बहुत जल्द काम शुरू होगी उस पर भी जी। और अभी आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज नारी जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ का RGB का बैठक था, जिसमें सभी 37 VO की दीदी प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लेती हैं और जो एजेंडा होता है, जो उनका मुद्दा होता है, उस पर चर्चा करती हैं और आगे की योजनाओं का निर्माण करती हैं और उस पर BOD की बैठक होती है, उसमें उसको फलीभूत करते हैं, उसको भुगतान प्रक्रिया वगैरह BOD की बैठक में की जाती है। तो आज जैसा कि 37 VO की प्रतिनिधि आई हुई थी, इसमें मुख्य रूप से मुद्दा जो था ये रहता है ICF, जो इनिशियल कैपिटलाइजेशन फंड होता है, उसकी पुनर्वापसी होती है, ऋण वापसी होती है, उसके बारे में चर्चा होती है। उसके बाद समूह का गठन होना, उनका खाता खुलना, VO का गठन, उनका खाता खुलना और जो भी दीदियाँ फिर बैंकों से जो लोन प्राप्त होता है उसकी पुनर्वापसी की चर्चा होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे घाट कुसुम्भा प्रखंड में ग्रामीण बाज़ार, जीविका ग्रामीण बाज़ार है। उसके लिए यहाँ पे 32 VO में खाद्य सुरक्षा निधि आई हुई है, जिसमें लगभग सारे VO में प्रोक्योरमेंट खरीदारी हुई है और कुछ भी, और लगातार वो चक्र चलता है ग्राम संगठन स्तर पे कि साल भर में 4 बार खरीदारी हो जाए। तो ग्रामीण बाज़ार को प्राथमिकता देते हैं, हाँ दिया जाता है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट तो अपने नॉर्म्स के हिसाब से ही होता है, लेकिन चूंकि ग्रामीण बाज़ार भी इन्हीं दीदियों का अपना है,
क्योंकि इसके जो भी बीओडी और आरजीबी के सदस्य होते हैं ये यहीं की दीदियाँ होती हैं। और अभी वर्तमान में 50 दीदी जो हैं जो राशन का दुकान की हुई हैं वही ग्रामीण बाज़ार की सदस्य बनी हुई हैं और उनका अपना जो भी मांग होता है उसको ग्रामीण बाज़ार पूरा करता है। तो प्राथमिकता देना है, कोई ज़रूरी नहीं कि ग्रामीण बाज़ार से ही खरीदारी हो, लेकिन अगर ग्रामीण बाज़ार बेहतर सुविधा दे रही है, कम मूल्य में अच्छी क्वालिटी का सामान उपलब्ध करा पा रही है, तो ग्रामीण बाज़ार से ग्राम संगठन अपना खरीदारी करती है। इसके अलावा जो 50 दीदियाँ जुड़ी हुई हैं वो भी अपना खरीदारी करती हैं, मांग रखती हैं और उसको दिया जाता है। सर, सवाल ये उठता है कि 2024 वर्ष जो नए नववर्ष है जी, और आज जो बैठक बुलाई गई है, माना जा रहा है, जानकार सूत्रों का मानना है, सुर्खियों में ऐसा चर्चा है कि एक महत्वपूर्ण बैठक मैंने चल रही है। तो वर्ष 2024 में महिला उत्थान को लेकर आपके द्वारा काफ़ी वहाँ फीडबैक बताए गए हैं। क्या लग रहा है कि आत्मनिर्भर को लेकर ये जो महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है इसमें क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, ये जीविका का मुख्य उद्देश्य ही है गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण, और इसी को ध्यान में रख करके समूह का निर्माण, ग्राम संगठन का निर्माण और सबसे जो सुप्रीम बॉडी है, सर्वोच्च संस्था है जीविका में, वो संकुल स्तरीय संघ का निर्माण किया गया है। बेसिकली गरीबी उन्मूलन इस तरह से किया जाता है कि उनको रोज़गार दिया जा सके, है ना, उसको रोज़गार दिया जाता है और रोज़गार करने के लिए ऋण का प्रावधान है। ऋण भी 2-3 तरह से आते हैं, जैसे समूह के स्तर पे रिवॉल्विंग फंड मिलता है 30,000 रुपया, और ICF के रूप में, इनिशियल कैपिटलाइजेशन फंड के रूप में 1 लाख रुपये समूह को मिलता है। तो ये तो हो गया जो कि जीविका के तरफ से उनको फंड के रूप में मिलता है। इसके अलावा बैंकों से उनका बचत खाता और ऋण खाता खुलवाया जाता है और उनको ऋण मुहैया कराया जाता है बैंकों के द्वारा, जिसमें पहली बार 1.5 लाख, दूसरी बार 3 लाख और तीसरी बार 5 से 6 लाख और चौथी बार 8 से 10 लाख तक का भी प्रावधान है। यहाँ पे अभी देखा जाए तो वर्तमान में 533 समूह में 517 समूहों का खाता खुला हुआ है और 494 समूहों का कम से कम एक डोज हो चुका है, ऋण मिल चुका है, और 489 समूहों का दूसरा किस्त भी मिल चुका है, मतलब उनको तकरीबन 3 लाख का लोन मिला है, और 115 ऐसे समूह हैं जिनको 3rd डोज भी मिला है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, जीविका का अपना जो RF और ICF के अलावा VO के स्तर पे 2 फंड मिलता है, उसको बोलते हैं HRF, स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, जिसमें 34 VO को मिला हुआ है, 34 ग्राम संगठनों को 50-50 हज़ार रुपये, और खाद्य सुरक्षा निधि के रूप में 32 ग्राम संगठनों में 1-1 लाख रुपये मिला हुआ है। और देखा जाए तो जिस तरह से हम लोग जीविका में अभी हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग अन्य विभागों के साथ भी समन्वय स्थापित करते हुए उनको भी सहयोग करते हैं और अपनी सहभागिता करते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, मनरेगा के साथ हम लोग दीदी की नर्सरी होती है, तो वहाँ मनरेगा का जो पौधा का जो डिमांड आता है वो दीदी की नर्सरी से दिया जाता है। अभी आप देखें स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो कोविड के समय पे, कोरोना के समय पे जीविका की भूमिका की चर्चा पूरे देश में हुई थी, क्योंकि जो भी वैक्सीनेशन था वो उसमें जीविका दीदियों का बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद आप देखेंगे हमारे यहाँ अभी नई चेतना एक एक्टिविटी है जो कि चल रही है, उसके तहत जेंडर सेंसिटाइजेशन पे बात होती है कि अगर घरेलू हिंसा अगर होता है महिला पे तो उसकी शिकायत कर सकते हैं, और उसको CLF में स्तर पे, VO के स्तर पे उस पर चर्चा करते हैं और उस पर कदम उठाते हैं।
अभी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए एक CSC भी है यहाँ पे, कस्टम हायरिंग